डब्ल्यूपीएल का एक ऐसा करो या मरो मुकाबला जहां एक टीम के प्लेऑफ के सपने दांव पर थे और दूसरी टीम अपनी आखिरी उम्मीद के लिए लड़ रही थी। ये कहानी है एक ऐसे क्लैश की जहां हर एक गेंद पूरे टूर्नामेंट का नक्शा बदल सकती थी। जी हाँ, सब कुछ आकर टिक गया था सिर्फ एक मैच पर। बस एक निर्णायक मुकाबला जो ये तय करने वाला था कि कौन आगे जाएगा और किसका सफर यहीं इसी मोड़ पर खत्म हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि दांव पर लगा क्या था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक जीत का मतलब था सीधा एलिमिनेटर का टिकट, और दूसरी तरफ थी यूपी वॉरियर्स, जिनके लिए जीत टूर्नामेंट में बने रहने की बिल्कुल आखिरी उम्मीद थी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेऑफ की एक सीट दांव पर थी। स्टेज पूरी तरह से सेट था एक ऐसे मुकाबले के लिए जहां दबाव हवा में साफ महसूस किया जा सकता था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। सिक्का उछला और दिल्ली कैपिटल्स के हक में गिरा। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। देखिए, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि इतने हाई प्रेशर वाले मैच में किसी टारगेट का पीछा करने से टीम को एक क्लियर रोड मैप मिल जाता है। अब सारा का सारा दबाव सीधा सीधा यूपी वॉरियर्स के बल्लेबाजों पर आ गया था। तो अब बात करते हैं मैच के पहले हिस्से की, यूपी वॉरियर्स की बल्लेबाजी की। उन्हें बोर्ड पर एक बड़ा चैलेंजिंग टोटल लगाना था, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाए? यूपी वॉरियर्स की तरफ से दीप्ति शर्मा और शिखा पांडे ने कुछ तेज तरार शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप की कमी साफ नजर आ रही थी। और एक बड़े स्कोर की नींव रखने के लिए वो पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। और इस कमजोर बल्लेबाजी की सबसे बड़ी वजह कौन थी? दिल्ली की स्टार गेंदबाज मैरिजान कैप। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से यूपी वॉरियर्स की पारी पर पूरी तरह से लगाम कस दी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कैप ने सिर्फ 30 रन देकर 3, वो भी बहुत अहम विकेट चटकाए। उनकी इस गेंदबाजी ने तो यूपी वॉरियर्स के टॉप ऑर्डर की जैसे कमर ही तोड़ दी और उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। और नतीजा? 20 ओवर खत्म होने के बाद यूपी वॉरियर्स का स्कोर था 8 विकेट पर सिर्फ 122 रन। क्रिकेट की भाषा में एक्सपर्ट्स ने इस स्कोर को कहा कम्पिटिटिव बट बिलो पार। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि स्कोर लड़ने लायक तो था, गेंदबाजों के लिए इसमें कुछ उम्मीद थी, लेकिन ये इतना बड़ा टोटल भी नहीं था कि इसे डिफेंड करना बहुत आसान हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या प्लेऑफ के इतने जबरदस्त दबाव में 122 रन बचाए जा सकते थे? चलिए अब चलते हैं दिल्ली के चेस की तरफ, एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड जहां मैच का सबसे नाटकीय और यादगार हिस्सा देखने को मिला। एक वक्त पर दिल्ली का स्कोर था 84 रन पर सिर्फ 1 विकेट, और वो बड़े आराम से जीत की तरफ बढ़ रहे थे। लग रहा था कि मैच तो अब एक तरफा हो गया है। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। देखते ही देखते 90 पर दूसरा, 92 पर तीसरा और 101 रन तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मैच अचानक पूरी तरह से पलट गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तभी असली हीरो सामने आते हैं। तो अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने दिल्ली को इस मुश्किल से निकाला और जीत की दहलीज तक पहुंचाया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एक बार फिर वही मैरिजान कैप। अरे भाई, जीत की मजबूत नींव तो उनकी गेंदबाजी ने ही रखी थी ना, जिस पर बाद में बल्लेबाजों ने जीत की इमारत खड़ी की। इसीलिए तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने शुरुआत में ही यूपी के टॉप ऑर्डर को आउट करके मैच का टोन दिल्ली के लिए सेट कर दिया था। उनके 3 के 30 के आंकड़े सही मायनों में मैच जिताने वाले साबित हुए। अब बात बल्लेबाजी की हीरो की। वो थी लारा वॉल्वर्ट। उन्होंने एंकर का रोल निभाया। एंकर यानी वो बल्लेबाज जो एक छोर को चट्टान की तरह मजबूती से संभाले रखता है। उन्होंने 36 गेंदों पर शानदार 47 रन बनाए, और जब एक तरफ से विकेट्स का पतझड़ लगा हुआ था, तब उनकी ये पारी दिल्ली के चेस की रीढ़ की हड्डी बनी और टीम को बिखरने से बचा लिया। और फिर जब दबाव अपनी चरम सीमा पर था, जब हर गेंद पर मैच का पासा पलट रहा था, तब क्रीज पर आईं जेमिमा रोड्रिगेज। उन्होंने एक काउंटर अटैकिंग कैमियो खेला। क्रिकेट में इसका मतलब होता है एक छोटी लेकिन बहुत ही आक्रामक और तेज तरार पारी जो मैच का मोमेंटम पूरी तरह से अपनी टीम की तरफ खींच ले। उनके बनाए 34 रनों ने देखते ही देखते सारा दबाव हटा दिया और जीत को दिल्ली की पहुंच में ला दिया। तो इस एक मैच के नतीजे ने सिर्फ इन 2 टीमों की ही नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल कर रख दी। चलिए इसके असर पर एक नजर डालते हैं।
सबसे पहला असर, इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने एलिमिनेटर में अपनी जगह पक्की कर ली। दूसरा और शायद सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और तीसरा, दिल्ली ने जबरदस्त जीत से मिले मोमेंटम के साथ प्लेऑफ में एंट्री की। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि एक टूर्नामेंट जो लम्हों का खेल होता है, जहां हर मैच अपनी एक अलग कहानी कहता है, क्या ये वो एक लम्हा था जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता था? इस पर सोचना तो बनता है।